प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत समय के लिए। और आइए, जब हम उसकी उपस्थिति में एक बार फिर से मौजूद हुए हैं, तो हम सच्चे मन से उसकी आराधना करें, उसके वचनों को सुनें, और इतना ही नहीं बल्कि उसके वचनों को दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएं। तो आइए आज की सभा में चलते हैं। लॉर्ड, मेरी एक टेस्टमनी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं रात में सोती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बैड ड्रीम्स आते थे। मुझे गंदे गंदे सपने, शैतान का जैसे अटैक होता था। तो इस चीज़ के लिए मैंने रोमा सिस्टर से तेल की प्रार्थना करवाई, और जब उन्होंने तेल की प्रार्थना कर दिया तो मैंने उस जब रात में सोने चली तो तेल को अपने बॉडी पे, पूरी बॉडी पे लगा लिया। उस बॉटल को अपने तकिए के पास रख के मैं लेट गई। और जब मैं सो रही थी तो पहले जो मुझे बहुत ज़्यादा गंदे सपने आते थे, तो जब मैंने तेल को अपने तकिए के पास रख के, उस बॉटल को रख के सो गई अपनी बॉडी पे लगा के, तो मैंने सपने में क्या देखा कि पास्टर जी और रोमा सिस्टर और तिरसा मेरे घर आई हैं, उन्होंने खाना खाया। उसके बाद में जब मैं उनका बिस्तर लगाने लगी तो मैंने रोमा सिस्टर से कहा कि दीदी हम आपके पास लेटेंगे। बस उनका उस तेल की प्रार्थना हुई थी, तेल को मैंने तकिए के पास रखा और सपने में क्या है कि मैं दीदी आपके पास लेटूंगी। और जब हम पूरी रात अच्छे सपने आए और सरदूतों के सपने आए, परमेश्वर के दासों के सपने आने लगे। ये परमेश्वर का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस अनॉइंटिंग ऑयल में भी परमेश्वर की बहुत ज़्यादा सामर्थ उतरी। और उसके बाद मेरा गला बैठ गया था, बहुत ज़्यादा नसें दर्द करने लगी, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने उस तेल को अपने गले पे लगाया, उसके बाद में गला भी नॉर्मल मेरा सही होगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की संडे वर्शिप में मैं नेहा अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के इस अवसर के लिए जो उन्होंने मुझे चुना कि आज की सुबह में परमेश्वर के कलाम से मैं आपके साथ कुछ बातचीत कर सकूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पास्टर जोएल रॉबिन्सन जी का, उनकी समस्त टीम का, कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आज की सुबह में हम वचन के रूप में मुलाकात कर सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सभी अच्छे लोगों के लिए जो निरंतर हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु का हर एक अच्छी बात के लिए। आज जब परमेश्वर ने मौका दिया है कि परमेश्वर के कलाम से कुछ बातें हम सीख सकें, तो आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का जो विषय प्रभु ने मुझे दिया है, जो बोझ पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में दिया है, वो उन लोगों के लिए है, खास करके उन लोगों के लिए है जो इस समय अपनी उन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जो परिस्थितियों ने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो परिस्थितियाँ जिनके लिए हम अक्सर कहते हैं कि हाथ से निकल गई हैं, अब उनमें कुछ नहीं किया जा सकता। वो परिस्थितियाँ जिन्होंने आपको आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया है और आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, सारी होप्स को खो चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि निराशा में ही, निर्बलता में ही परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। आज हमारे पास आनंद का सुसमाचार है। अगर हम ऐसी किसी परिस्थिति से होकर निकल रहे हैं जिसमें हम ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें हमारा परिवार ख़त्म हो चुका है, आशाएं ख़त्म हो चुकी हैं, सारी होप्स, सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आज एक गुड न्यूज़ है हमारे पास, और वो है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास आपकी मरी हुई परिस्थितियों में भी जान डाल सकता है। हालेलुया। ये आनंद का समाचार है प्रत्येक उस विश्वासी के लिए जो परमेश्वर के पुत्र में, परमेश्वर की सामर्थ्य में भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के कार्यों में भरोसा रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, प्रभु हमारे साथ हैं। और इसका जीवित प्रमाण आज प्रभु यीशु मसीह हमें देने जा रहे हैं। जानना चाहेंगे कैसे? जी हाँ, हम निकालेंगे जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाजर के विषय में। वही लाजर जो बहुत बीमार है और अपने उस बीमारी के बिस्तर पे लेटा हुआ है। और उससे पहले एक बड़ी खास बात है लाजर के विषय में कि लाजर प्रभु यीशु मसीह जी के हृदय के बहुत करीब है। लाजर की बहनें मरियम और मार्था, इस परिवार से प्रभु यीशु मसीह का एक अनोखा ही रिश्ता है, एक हृदय का रिश्ता है, एक कंपैशन है, एक रिलेशनशिप है, एक प्यार है जो प्रभु यीशु मसीह के दिल के बहुत करीब है। ये तीनों ही भाई बहन प्रभु के लिए बहुत प्रिय हैं। हर परिस्थिति में, हर हाल में प्रभु इनसे बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा एक समय आता है
जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पे, उस नगर में नहीं होते हैं और लाजर अचानक बीमार हो जाता है, और मरियम और मार्था जो उसकी सेवा कर रही होती हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अब लाजर बहुत बीमार हो गया है, तब वो दोनों प्रभु यीशु मसीह जी के पास इस संदेश को भिजवाती हैं, तेरा मित्र लाजर बहुत ही बीमार है। हमें ये दृष्टांत पढ़ने को मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। मैं कुछ पदों को जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। इसकी 2 आयत में लिखा है, 3 से पढ़ेंगे। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वे बीमार है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। प्रभु यीशु मसीह का एक गहरा प्रेम था लाजर के साथ, बहुत एक ऐसा रिश्ता था जो आज मैं और आप चाहते हैं कि हमारा जो भी रिलेशन जो हमारे दिल के बहुत करीब है, उस रिश्ते में एक प्रीति हो, एक प्यार हो, एक प्रेम का साझा हो। और ठीक वैसा ही प्रेम प्रभु यीशु मसीह जी लाजर से रखते थे। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है ना कि प्रभु यीशु मसीह के दिल के करीब था लाजर, और वो बीमार हुआ। यह सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। 5th वर्स में लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। देखिए बार बार एक वचन जो बार बार हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते थे, लाजर से प्रेम था प्रभु का, और लाजर की बहनों से एक अद्भुत प्रेम था प्रभु जी का। और यहाँ पे लिखा है कि प्रभु कह रहे हैं कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात सच में हृदय को आनंद से भर देती है। लेकिन लाजर दिन पर दिन बीमार होता चला जा रहा है, इतनी ज़्यादा बीमारी होती चली जा रही है कि उसकी बहनें व्याकुल हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह जी ने ये सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था 2 दिन और ठहर गया। अब बड़ी अद्भुत सी बात है यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह लाजर से प्रेम रखते हैं, और जब उन्हें उसकी बीमारी का पता चलता है तो प्रभु जी वहाँ पे और 2 दिन के लिए ठहर जाते हैं। और 2 दिन के लिए जब ठहर जाते हैं तो इन 2 दिनों में मैं और आप जानते हैं क्या हो जाता है। और क्या हुआ कि लाजर मर गया। बड़े दुख की बात है, लाजर ने अपनी जान को खो दिया। लाजर ने भी इंतज़ार किया होगा प्रभु आएंगे, बहनों ने भी इंतज़ार किया होगा कि प्रभु जी आएंगे और वो अद्भुत काम करेंगे। ये सुन के वो रुक नहीं सकते, उनका विश्वास ऐसा होगा कि ये सुन के प्रभु रुक नहीं सकते कि हम परेशानी में हैं, और परेशानी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि जान पर बनाई है। ऐसी परेशानी आ चुकी है जिसमें किसी एक को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, जो प्रभु के दिल के करीब हो, जिस परिवार में प्रभु का आना जाना और भोज करना हो, जब उनकी परिस्थितियों के विषय में पता चला होगा प्रभु को, तो प्रभु को आ जाना चाहिए था समय से, है ना। मनुष्य की बुद्धि से तो हम यही समझेंगे। और अगर हम मरियम और मार्था के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो मरियम और मार्था को एक स्पिरिट में कॉन्फिडेंस होगा कि हमारी ऐसी परेशानी को सुन के प्रभु रुक नहीं पाएंगे, बल्कि वो दौड़े चले आएंगे और आकर हमें इस विपत्ति में से निकाल लेंगे। लेकिन क्या हुआ, ठीक उसके विपरीत उनकी सारी उम्मीदें रह गईं, और लाजर ने भी एक होप की होगी कि मेरा मित्र प्रभु जी आएंगे और मुझे जिलाएंगे। लेकिन उनकी सारी आशाएं मिट गईं, उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं और लाजर मर गया। जी हाँ, लाजर मर गया। और जब लाजर मर गया और यीशु मसीह को पता चला, तब यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। तब उन्होंने अपने चेलों से कहा कि आओ अब हम बैतनिय्याह को चलें। हालेलुया। जब लाजर मर गया तब प्रभु ने ये डिसीजन लिया कि आओ अब हम उस नगर को चलें। उसके चेलों ने उसे बहुत रोकना चाहा, क्योंकि यहूदी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे प्रभु जी को। लेकिन प्रभु जी हर एक बात को जो कि उनके खिलाफ थी, जो कि उनके लिए समस्या खड़ी कर सकती थी, उसको दरकिनार करके
लाजर के लिए चल दिए। हालेलुया। अगर हम मनुष्य रीति से सोचें तो यही चीज़ उन्हें पहले कर देनी चाहिए थी, जब लाजर जिंदा था, जब मरियम और मार्था ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रभु जी आएंगे और हमारी परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े होंगे और हमारी विपत्तियों से हमें निकालेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद, लाजर के मर जाने के 4 दिन के बाद वहाँ से चल रहे हैं। हालेलुया। मैं लाजर के विषय में एक बात बताना चाहूँगी। उसने अपना जीवन बड़ा दुख का बिताया, उसने अपनी बड़ी तकलीफ़ों को देखा अपनी ज़िंदगी में। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी विपत्तियों और परेशानियों के बाद आखिरकार लाजर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालेलुया। लेकिन प्रभु चल दिए हैं उनके लिए, प्रभु चल दिए हैं उस नगर को, शायद अपनी बहनों से भेंट करने, शायद अपने मित्र की कब्र को देखने। जी नहीं, प्रभु के पास एक अच्छी योजना थी लाजर के लिए। हालेलुया। और जब प्रभु वहां पहुंचे और मार्था यीशु मसीह से भेंट करने पहुंची तो उसने कहा, हे गुरु, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। प्रभु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। आनंद से भर देने वाली बात। लेकिन ये क्या बात है, वो तो मर गया है और प्रभु कह रहे हैं जी उठेगा। प्रभु तब आप कहाँ थे जब वो जिंदा था और उसमें जीवन डाला जा सकता था? आप तब नहीं आए। लेकिन मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी आनंद की बात प्रभु ने कही। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू इस बात पे विश्वास करती है? मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। और जाकर के मरियम से कहा कि गुरु यहाँ है। दोनों बहनें दौड़ी चली आईं और उसके बाद यीशु मसीह, मरियम, मार्था और बहुत सारे यहूदी लोग जो उन्हें कंसोल करने, कॉन्डोलेंस देने आए थे, उसकी कब्र पे पहुंच गए। हालेलुया। एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है यहाँ पे। जब यीशु ने उनको और उन यहूदियों को जो साथ आए थे रोते हुए देखा, आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हो गया। वो बहुत दुखी था। मरियम और मार्था का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था। उसके पास ऑलरेडी लाजर के खो देने का दुख था और जब वो इन सब को रोते हुए देख रहा था तो उसका मन व्याकुल हो उठा। और व्याकुलता में एक ऐसी घटना हो गई जो पूरे बाइबल में कहीं नहीं हुई है, और वो ये थी कि 35वीं आयत में लिखा है, यीशु रोया। हालेलुया। यीशु रोया। मरियम मार्था की परिस्थिति को देख के यीशु रोया। लाजर की हालत को देख के यीशु रोया। यीशु के आंसू निकल आए। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी के आंसू निकल आए और वो रो दिए। ऐसा कहीं पे अभी तक नहीं हुआ था। प्रेज लॉर्ड। और देखिए फिर लिखा है 38वीं आयत में, वो यीशु जो लाजर से, मरियम से, मार्था से प्रेम रखता था, प्रीति रखता था। बार बार लिखा है कि वो उनके हृदय के करीब थे। बार बार लिखा है कि उनके लिए वो व्याकुल हुआ। बार बार लिखा है कि मन में वो उदास हुआ। यीशु रोया और व्याकुल हुआ और कब्र के पास आया और उसने कहा, पत्थर हटाओ। और पत्थर हटा करके उसने लाजर से कहा, लाजर बाहर निकला। हालेलुया। आपने एक गाना सुना होगा, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are। और इसका जो स्टैंजा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। हालेलुया। हमें जब नहीं समझ में आ रहा होता है, कि जब सब कुछ हमें लग रहा होता है ख़त्म हो चुका है, तब भी प्रभु यीशु मसीह जी कार्य कर रहे होते हैं। जब हमें ये लगने लगता है कि अब तो कोई होप नहीं है, तब यीशु मसीह जी आते हैं और हमारी परिस्थितियों को बदल देते हैं। प्रभु आते हैं और हमारी परिस्थितियों को बदल देते हैं। आनंद की बात यह है कि मरियम और मार्था और लाजर की उन मरी हुई परिस्थितियों को प्रभु जी जिलाना चाहते थे। हालेलुया। अगर वो पहले आ जाते तो ये एक मिरेकल नहीं बनता, ये एक वंडर, एक आश्चर्य की बात नहीं बनती। हालेलुया। देखिए एक बात और लिखी है जो
जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उन्होंने ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। आनंद की बात यह है कि आज प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ से निकल चुकी हुई परिस्थितियों को, आपके खत्म हो चुकी उम्मीदों में जान डाल देंगे। आनंद की बात यह है कि आज आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आपकी फैमिलीज में हो सकता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही हैं, लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, जैसे मरियम मार्था से उसने कहा था, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? देखो, यदि विश्वास करोगे तो अपनी मरी हुई परिस्थितियों में जीवन को पाओगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो 4 दिन पहले खत्म हो चुका जीवन जीवित हो जाएगा और उस सड़ी हुई कब्र से बाहर निकल आएगा। और एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग वहां इकट्ठा थे, वो लाजर 4 कंधों पर आया था। उसने एक जीवन दुख का बिताया था। उसको लोग उसकी बीमारी को देखकर उस पे हंसते होंगे, कहते होंगे कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, अरे ये तो बेकार है, अरे इसका तो कोई जीवन ही नहीं है, इसमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस लाजर को जब कब्र से निकाला, और वो लाजर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो 4 कंधों पे आया था, उसी रास्ते से जब वो वापस अपने घर को गया, उन्हीं लोगों ने उसे देखा होगा जिन लोगों ने उसे 4 कंधों पे जाते हुए देखा था। हालेलुया। आज अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके खत्म हो चुकी उम्मीदों में जीवन डाल देगा। और जब आप खत्म हो चुकी हुई उम्मीदों के जीवन को पाएंगे, उस जीवन को परमेश्वर लोगों के सामने दिखाएगा, लोगों के सामने आपको उठाएंगे और प्रभु आपको उस मार्ग से लेके जाएंगे जहां आपकी नाम धराई हुई थी, जहां आपका ठट्टा हुआ था। वो लोग आपके इस नए जीवन को, प्रभु यीशु मसीह के नए कार्य को देख के आश्चर्य करेंगे कि अरे, क्या ये वही व्यक्ति है जो बिल्कुल फिनिश हो चुका था। प्रेज द लॉर्ड। उसने जीवन भर संघर्ष किया। आप कहेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि हम कब तक इंतजार करें, प्रभु कब कार्य करेंगे। देखिए, लाजर के जीवन से हमें सीखना है। लाजर ने जीवन भर प्रभु का वेट किया और मर भी गया, लेकिन उस कितनी अद्भुत बात है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे वेट कराया, क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो मरे, जब वो दफन हो और जब वो जिंदा हो जाए, तो वो एक इटर्नल लाइफ को पाए, तो वो एक अद्भुत लाइफ को पाए। हालेलुया। वो जब अपनी कब्र में से बाहर निकल के आया होगा, जहां वो जाता होगा, लोग कहते होंगे, देखो ये वही व्यक्ति है जो मर गया था और ये कब्र में से निकल आया। हालेलुया। जब आप की परिस्थितियां बदल जाएंगी आपके विश्वास से, तब लोग कहने पाएंगे कि ये तो खत्म हो गए थे, इनसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी, ये इतनी आशीषों को कहां से ला रहे हैं, इनके कार्य ये जो बंद हो गए थे ये फिर से कैसे चल पड़े। हालेलुया। आज प्रभु आपसे मरियम और मार्था की तरह पूछ रहे हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम जीवन को पाओगे, तुम प्रभु की महिमा को देखने को पाओगे। आज प्रभु से ये मत कहिए कि प्रभु मेरे साथ ही क्यों, प्रभु मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। शायद आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है ताकि आपके साथ ऐसा होने से प्रभु की महिमा प्रकट हो, क्योंकि आपकी मरी हुई परिस्थितियों को बदल के प्रभु अपने पिता की महिमा बढ़ाता है और आपके जीवन को एक अद्भुत गवाही देते हैं। आज कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके लिए मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं आप पर विश्वास करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा मरना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि चाहे उम्मीद ना बची हो, चाहे जीवन ना बचा हो, लेकिन प्रभु आएंगे, मरने के बाद भी वो जिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। 0 हो जाने के बाद भी वो आपको 0 से 100 पे ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। कई बार हम 0 पे इसलिए जाते हैं कि हम फिर से प्रभु की महिमा से, प्रभु की सामर्थ्य से शुरू करें और 0 से डायरेक्ट हम 100 पे पहुंच जाएं। जब लोग सिर्फ देख के, उनके पास कहने को कुछ ना हो, सिर्फ लोग देखें और आश्चर्य करें कि ये कैसे संभव है, ये तो खत्म हो गया था। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता की होगी आज की इस सुबह में इस वचन को सुनने और समझने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की
गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, वाकई परमेश्वर आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ आप रास्तों को खोलते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं परमेश्वर, निराशा में है परमेश्वर, और उनको लग रहा है परमेश्वर कि वो परमेश्वर सारे रास्ते बंद हो चुके हैं उनके लिए परमेश्वर। लेकिन प्रार्थना करते परमेश्वर ऐसे तमाम लोगों के जीवनों में परमेश्वर अपनी आशा को दे परमेश्वर, अपनी असीम शांति को दे परमेश्वर, अपनी तसल्ली को दे परमेश्वर, क्योंकि वो शांति तसल्ली सिवाय आपके कोई नहीं दे सकता परमेश्वर। वो बंद द्वारों को परमेश्वर केवल आप ही खोल सकते हैं परमेश्वर। मोदे परमेश्वर जितने भारी कर्ज में है परमेश्वर, उन भारी कर्ज से परमेश्वर उनको स्वतंत्र करे। रखा ला की दरा खा ला बोरो कोरो बोरो खोल री की दरा खा ला शित बोरो कोरो। खास तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके परमेश्वर कोई भी केस है परमेश्वर उनके ऊपर परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सब कुछ उनके पक्ष में होने पाए परमेश्वर, और एक बड़ी जीत को वो पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने लोग दुष्शक्तियों से ग्रसित है उन तमाम परमेश्वर लोगों को आपके हाथ सौंपते हैं परमेश्वर, टोटकों से उनको स्वतंत्र करे परमेश्वर। उर खा ला की तरह खा ला शी तरह खोरा की तरह पी तरह बोरो कोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर हर परिवार में आपके प्रेम को, शांति को, एकता को, आनंद को मांगते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। जो बीमारी के बिस्तर पे उन सबों को भी छू के चंगाई दे परमेश्वर। की दरा खा रा बीदर की दर बोरो कोरो और खोल ला खा ला की दरा खा ला दर बोरो कोरो। धन्यवाद करते परमेश्वर, सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के तमाम समय आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।